एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12th के लिए मैथ्स की ऑनलाइन क्लास। और इस क्लास में 3D के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बस यह क्वेश्चन हमने स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के लिए दिया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व नहीं किया और यह क्वेश्चन उनसे बना नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे और बेहतर ढंग से समझाएंगे। उम्मीद है इसको सभी लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके लिए बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और 3D के अंतर्गत एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है और रियल में ये एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक दो लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी जाएंगी और बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वह क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने आप लोगों को पिछले दिनों एक क्वेश्चन सामने डायग्राम बना हुआ है बताया था, जिसमें एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ क्यूब ये प्रूफ किया था cos इनवर्स 1/3। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू ये प्रूफ किया था और आज इसी डायग्राम का ही यूज किया जाएगा और बिल्कुल इसके सिमिलर ही क्वेश्चन है। हमने लिख भी दिया था कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, लेकिन काफी लोगों ने ट्राई किया है, नहीं किया है, लेकिन डायरेक्ट लिखा है कि नहीं बन रहा है। और कुछ लोगों ने तो रियल में ट्राई किया है, क्योंकि उन्होंने मैसेज किया था कि सर इसमें कुछ स्टेप्स हमें नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने ट्राई जरूर किया है और फिर भी चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये सामने देखें, पहले क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा with diagonals of a cube, show that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। हिंदी में कोई भी सरल रेखा घन के विकर्णों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाती है, तब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूफ। इसमें एक साथ दोनों क्वेश्चन लिखते हैं, एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है और एक एक्सरसाइज में दिया है। हमें प्रूफ करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। और सेकेंड सेम टू सेम ऐसा ही है वो। इसमें cos के बदले क्या यूज कर लिया गया है? साइन यूज कर लिया गया है। साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। देखें, एक ओ ए ले लिया हमने, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस देख रहे हैं, और ये सब डायगोनल्स हैं, ओ जी और ये ए ई और ये बी एफ और ये सी डी। ठीक है, ये पूरी डायगोनल्स हैं और इन डायगोनल्स के साथ एक लाइन ऐसी है, एक्स्ट्रा लाइन, जो क्या करती है? इन डायगोनल्स के साथ में अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बनाती है।
मतलब हम कहीं से भी एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं समझने के लिए। ये देखिए, ये एक लाइन है और ये लाइन फॉर एग्जाम्पल जैसे OG, तो इसके साथ हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा एंगल बनाती है। ठीक है, कितना बनाती है? मान लो हमने ये इसके साथ में बोल दिया कि ये एंगल कितना बनाती है, अल्फा, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही और भी ये देखो, ये इसके साथ क्या बनाती है, बीटा बनाती है। और भी डायगोनल होगा, ये देखो, ये है एक बी वाला, मतलब ब्लू कलर से है, तो यहाँ क्या बनाती है, ये गामा बनाती है। ठीक है, और एक और ये है लाइट ब्लू में, ये देखिए, ये क्या है, ये डेल्टा बनाती है। ऐसा 4 डायगोनल्स के साथ में ये लाइन क्या करती है, एंगल्स क्रिएट करती है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो हमें ये 2 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं रिजल्ट, ये प्रूव करने हैं। ठीक है, नेचुरली कॉस लिखा गया है, इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच का कोण का फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। और फार्मूला जो होता है वह आप लोग जानते ही हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और अपॉन कितना होता है, ये वही सब A1 स्क्वायर प्लस A2 प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा ही इसमें 2 वालों के लिए लिखना है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस C2 स्क्वायर। हो गया, लेकिन ये अपॉन में भी है और अपना क्वेश्चन भारी भरकम ना लगे तो हम इस फार्मूले के बदले एक फार्मूला और बतलाया था हमने आप लोगों को, और वो फार्मूला है डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में। कॉस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन की टर्म में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, है वही, ये A1 अपॉन रूट वाली फॉर्म जो है ये L1 L2 के हो गए हैं ये। तो अगर हम इसका यूज करेंगे तो थोड़ा सा लिखने की बचत हो जाएगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो लाइन दी गई है इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN। इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं गया है। अब हमारे पास जो डायगोनल्स हैं इनके डायरेक्शन रेशियो हमने इस वाले क्वेश्चन में, ये जो कॉस इनवर्स वाला 1/3 प्रूफ किया था, इसमें अपन ने जैसे निकाले थे वैसे ही डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात, ठीक है, हिंदी में दिक अनुपात निकालेंगे। और जब दिक अनुपात आ जाते हैं तो दिक कोजियां निकालना टफ नहीं होता है। तो अब हम डायरेक्ट आते हैं लिखने में कि फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ कितने कितने डायगोनल से देखें। अब डायरेक्ट लिखेंगे यहां पर हम OG, ठीक है। सेकंड कौन सा है, ये देखिए AE। डायग्राम में कंसंट्रेट करें और जितना लिखा जाता है उसको डायग्राम टैली करें। AE, अभी देखो BF, ठीक है। एंड लास्ट कौन सा है, CD, ठीक है। यहां पर हिंदी में लिखना है तो सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, इनके दिक अनुपात, ऐसा लिख लेना ये, ठीक है। इंग्लिश में फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ
यहाँ चाहे तो डायगोनल्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ऑफ ओ जी ए ई बी एफ एंड सी डी। ठीक है, ये डायगोनल्स ही है, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहे तो यहाँ पर ऑफ डायगोनल्स ये लिख सकते हैं, क्योंकि डायग्राम में क्लियर है ये कि ये ओ जी और ए ई वगैरह जितने लिखे हुए हैं ये सब क्या है, ये विकर्ण ही है इस घन की। तो अब देखो हम यहाँ पर एक एक करके लिखते चलेंगे। सबसे पहले किसका लिखते हैं, ओ जी का लिखते हैं। ठीक है, तो अब ओ जी में यह डायरेक्ट कैसा होता है, दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। दिक् अनुपात का फार्मूला आप लोगों को पता था, ये दिक् अनुपात A इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है, B इज इक्वल टू y2 माइनस y1, C इज इक्वल टू z2 माइनस z1। कर चुके हैं सब, ये हमने फिर भी रिपीट किया। तो अब देखो कितना आएगा, ये वाले हैं 0 0 0, ये x1 y1 z1 और ये क्या है x2 y2 z2। तो अब ये डिफरेंस निकालिए इनका, कितना हो जाएगा, a माइनस 0 मतलब कितना हो जाएगा, बोलो a हो जाएगा, a माइनस 0 फिर से a हो जाएगा, a माइनस 0 फिर से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब लिखेंगे किसका, ए ई के लिए। ए ई के लिए कितना हो जाएगा, कहाँ है ए ई, ये ए है मतलब ये 1 वाले हो गई, और ये क्या हो जाएंगे, ई मतलब x2 y2 z2। मतलब क्या करेंगे, 0 माइनस ए माइनस 0, और यहाँ से क्या जाएगा, बोलो यहाँ से इसमें ये हो जाएगा माइनस ए और ए और ए। ठीक है, ये ए ई, 0 माइनस ए माइनस 0, ए माइनस 0। ठीक है, अब बी एफ के लिए, बी एफ में कितना हो जाएगा, बी कहाँ है, देखिए बी और ये है एफ, ये ऊपर वाला 1 है, ये वाला 2 है। मतलब क्या होगा, नीचे तरफ से लेंगे अपन, ये a माइनस 0 मतलब आएगा a, 0 माइनस a मतलब आएगा माइनस a, फिर a माइनस 0 मतलब कितना आएगा, a आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट में किसका लेना है, CD। CD कितना होगा, CD कहाँ है, ये C है और ये है D, ये 1 वाला है और ये 2 वाला है। ठीक है, 0 0 a, तो ऊपर वाले से लेंगे a माइनस 0 मतलब आया a, फिर से कितना है a माइनस 0 मतलब कितना आया a, 0 माइनस a मतलब कितना आया a। अभी डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं, और डायरेक्शन रेशियो आ गए तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, नाउ क्या लिखेंगे अपन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या, डायगोनल्स। कौन कौन सी डायगोनल से, वही सब ओ जी, ये सब लिख लेना आप लोग। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अब विकर्ण, विकर्ण कौन से है, ये ओ जी, और पूरे लिख देना, कि दिक् कोज्याएं। ठीक है, दिक् कोज्याएं इनकी लिखना है। तो दिक् कोज्याओं के लिए फार्मूला क्या होता है, आप लोग अगर भूले नहीं है तो दिक् कोज्याओं के लिए फार्मूला रहता है क्या, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M इज इक्वल टू B अपॉन रूट में वही रहेगा जैसा लिखा है, और N इज इक्वल टू C अपॉन रूट में यही रहेगा। अब किसका लिखना है, पहले अपन को OG का लिखना है। OG की दिक् कोज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी, देखते हैं इनकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी। ठीक है, तो देख लो इसमें क्या है, A B C तीनों की वैल्यू A ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये देख लो, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, बोलो 3A स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, बोलो A, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा, बोले 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा।
अब सेम ऐसा ही अपन को क्या करना है, एम की वैल्यू, एम के लिए कितना हो जाएगा बोलो, यहां पर, यहां भी ए अपॉन वही आने वाला है, मतलब कितना हो जाएगा, सेम टू सेम वही हो जाएगा 1/√3। और एन के लिए भी कितना आ जाएगा बोलो, 1/√3। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपन को ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको निकाल लिया ओजी करके। अब इनकी डायरेक्शन कोसाइन कितनी आई है बोलो, 1/√3, 1/√3 और 1/√3 हो गया। अब OG के बाद हमें क्या चाहिए, AE। ठीक है, AE, तो AE के लिए AE देखते चलो इसमें कितना चेंज आएगा, पढ़ लो। सब में ए ही है, लेकिन सिर्फ क्या है, सामने क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। यहाँ सामने क्या लगा है बोलो, इसमें माइनस लगा है। तो डायरेक्ट ऊपर वाला समझ करके ये देखो, इसमें माइनस लिख देंगे, बाकी कॉपी कर दो सीधे 1/3 रूट में माइनस का, और जो प्लस वाले हैं तो पूरे प्लस में आ जाएंगे। ये देखो 1/√3 हो गया। अब ऐसा ही किसका, BF के लिए, तो BF में क्या देखते हो, BF में बीच वाला माइनस में है, तो बाकी सब प्लस में लिख दो, 1/√3 माइनस 1/√3 और 1/√3, ये हो गया, हो गया। अब इसके बाद CD में कहां पर माइनस है बोलो, CD वाले में सिर्फ लास्ट में माइनस है, तो आ जाएगा यहां पर कितना, CD, तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और माइनस का 1/√3 हो गया। अब सोचें कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन 4 विकर्ण, जितने 4 विकर्ण दिए गए 4 डायगोनल से, उन चारों की डायरेक्शन कोसाइन दी गई है। और हमारे पास जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है, हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है ये वाला। ठीक है, कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, ये देख लो, पहले क्या ले लेंगे हम, यहां पर लाइन ले लेंगे, कौन सी वाली, ये वाली लाइन। इसको मान लो ये कैपिटल L है, क्या है ये, कैपिटल L लाइन है। ठीक है, जैसे ये OG है, AE है, वैसे इसको क्या मान लिया हमने, कैपिटल L। तो अब इस लाइन और किसके साथ में, OG विकर्ण या डायगोनल के साथ में कितना एंगल बना है, अल्फा बना है। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN मान ली हमने मेन लाइन की, और OG की जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन कितनी है, इसमें लाइन L और डायगोनल OG के बीच में अल्फा एंगल है। ठीक है, तो हमारे पास अगर लाइन L की डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्याएं LMN है, तो OG की दिक् कोज्याएं हमको पता होनी चाहिए, और वो हमने निकाल ली है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फार्मूले में। ये देखिए निकल आई है, देख सकते हो, ये OG की दिक् कोज्याएं ये लिखी हुई है। ठीक है, तो ये L, इसको मान लेंगे किसकी, लाइन जो L है, लाइन L है, उसकी दिक् कोज्याएं हम क्या मान लेते हैं, L, M और N। ठीक है, तो ये हो जाएगा L1 M1 N1, और ये हो जाएगा L2 M2 N2। ठीक है, और फिर फार्मूला कौन सा लगा देंगे, कॉस थीटा वाला, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है ना, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ अपन को समझना है अच्छे से। देखो नाउ लिख देंगे एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड डायगोनल्स। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं,
इसको आप लोग हिंदी वालों को दिक्कत हो तो लिख सकते हैं। अब क्या दी गई रेखा और विकर्णों के बीच का कोण, ठीक है, ये कोण क्या है, अल्फा, बीटा, गामा और क्या है बोलो, डेल्टा है, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉस, बोलो अल्फा, कॉस अल्फा, L1 L2 देख लो, ये L1 है और ये L2, मतलब कितना आ जाएगा, L इंटू 1/√3, मतलब आ जाएगा अपना L/√3, समझते चलो बात को, प्लस M1 M2 मतलब कितना आ जाएगा बोलो, M/√3, प्लस बोलो N1 N2 मतलब N और 1/√3, ये लो। अब बहुत आसानी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, जैसे अल्फा निकल आया, अब कितना चेंज आएगा, इसमें ये माइनस आ गया है, इसमें बीच में सिर्फ माइनस का अंतर आता जाएगा, बाकी अपन को लिखना सेम टू सेम वैसा ही है। तो चलो लिखते हैं आगे। इसमें कॉस अल्फा के बाद क्या लिखते हैं, कॉस बीटा, कॉस बीटा में माइनस का आएगा ये L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3, ठीक है। अब ऐसे ही लिखते हैं कॉस गामा के लिए। तो गामा में देखो कहाँ माइनस आया, बीच में आया माइनस, तो पूरा ये प्लस में लिखा हमने L/√3, बीच वाला माइनस में M/√3 और प्लस कितना आएगा बोलो, N/√3 आ गया। अब लास्ट में क्या चाहिए अपन को, डेल्टा, ये आ जाएगा कॉस डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें लास्ट में माइनस में है तो आएगा L/√3 प्लस M/√3 माइनस N/√3, ठीक है। इनको चाहे तो हम इक्वेशन दे सकते हैं ऐसा करके, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके बाद जो हमें प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसमें हमें वैल्यू इनकी पुट कर देनी है। तो चाहे तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अथवा लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ किसका, 1 2 3 4 सभी का स्क्वायर करके क्या करना है, सम कर देना, इनको टोटल कर देना, जोड़ देना है। तो जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी अपनी मर्जी पर है, या तो समीकरण 1 2 3 4 के वर्गों का योग करने पर, या फिर क्या कर सकते हैं, नाउ। अब क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ये लो, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या है, जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखना पड़ेगा अपन को। ये देखो कॉस स्क्वायर अल्फा है, फिर कॉस स्क्वायर क्या है बोलो, बीटा है, और कॉस स्क्वायर गामा है, और क्या है बोलो, कॉस स्क्वायर डेल्टा है, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यू लगानी है। ये वैल्यू दिख रही है, कॉस स्क्वायर अल्फा, समझना बात को, मतलब ये कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब हमको क्या लिखना है, ये कौन सा वाला, ये L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 हुआ, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा के लिए क्या होगा बोलो, ये वाली वैल्यू लिख देना, यहाँ हमने छोड़ दिया है, स्क्वायर लगा दिया डायरेक्ट, टाइम अननेसेसरी खर्च होता है, तो इसको तुम लोग लिख लेना। अब कॉस स्क्वायर गामा में भी ये लिख देंगे ऐसा करके, और फिर ये होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है ना, लिख लेना ये भी। और ये क्या है, डेल्टा के लिए हो गया।
अब क्या करेंगे, देखो इन सब में √3 कॉमन है, L/√3 M/√3 n सब है। अब ये √3 बाहर निकालेंगे, 1/√3, उसका स्क्वायर होगा कितना होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, बोलो 3 हो जाता है। तो उस 3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। चलो करते हैं, ये देख लो यहां लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू, सब में आएगा 3, ठीक है। तो सबसे पूरा का पूरा इकट्ठा बाहर निकालते हैं, 1/3। अब अंदर क्या बचा बोलो, यहां बचेगा अपना ये L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, और आगे देखो प्लस, इसमें क्या आएगा, -L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, यहां मतलब ये लिखा हुआ, ठीक है। अब ये थर्ड वाले में क्या आएगा बोलो, थर्ड वाले में आएगा, बीच में माइनस आएगा, L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर, और प्लस लास्ट में क्या है बोलो, सबसे आखिरी वाले में आएगा ये L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद यहां पर फार्मूला कौन सा लगेगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, याद है, बड़ा आसान सा फार्मूला है। क्या होता है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। जिनको पता नहीं है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ठीक है। मतलब तीनों का स्क्वायर होगा सेपरेट, और AB BC CA वाले ट्वाइस होंगे ये, ठीक है। तो इस फार्मूले से इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पर A B C प्लस में है, लेकिन यहाँ जहां माइनस होगा तो उसको माइनस करके लिख लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। इस बात को भूलना नहीं है और सावधानी से लिखना है, और बाकी और कुछ भी नहीं रखा क्वेश्चन में, इसमें बहुत आसान है ये। 1/3 किलो कितना आएगा बोलो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस कितना है बोलो, N स्क्वायर। अब प्लस कितना आएगा बोलो, 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN। ये फर्स्ट वाले का को हमने एक्सपांड किया है। अब इसके बाद क्या आएगा, प्लस कितना आएगा बोलो, -L का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो गया। अब क्या है, प्लस 2LM, तो L के बदले कितना माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, -2LM। फिर क्या है, MN, तो M और M प्लस की, तो प्लस ही आएगा, 2MN। और इसके बाद लास्ट में क्या, NL, 2NL, तो NL क्या है, माइनस का, यहाँ क्या हो जाएगा, -2NL हो गया। अब इसके बाद ये देखो थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में वही रहेगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और क्या है इसमें बोलो, LM, मतलब ये माइनस का, इसका ध्यान में रखना है और गलत ना हो, ठीक है। और MM ही क्या होगा, 2MN माइनस का, और फिर LN, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, 2LN। और लास्ट में फिर ये इसका कितना है बोलो, ये है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर, मतलब प्लस N स्क्वायर होता है। और ये कितना आएगा, ट्वाइस LM, ये माइनस में हो जाएगा, -2MN, ये माइनस में जो है ट्वाइस L और N।
ये लो, ये पूरा हो गया ये। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी ये देखना अपन को, ठीक है। देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल होंगी, यहां से देखेंगे। 2LM है, 2LM आगे ये 2LM है, ये माइनस का और प्लस का, फिर 2MN प्लस का है ये, और ये देखो 2MN क्या है, माइनस का है, फिर 2LN प्लस का है, और ये 2LN किसका है, माइनस का है। हो गया। अब ये 2MN प्लस का है, ये 2MN माइनस का है, 2LM माइनस का है, और 2LM क्या है, प्लस का है, 2LN प्लस का है, और 2LN किसका है बोलो, माइनस का है। ये सभी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब जो बच रह गया है उसको हमें लिखना है। ये आ जाएगा कितना बोलो, 1/3 बाहर है। अब अंदर कितना बचा है चेक करो, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कितने बार है, सब के सब 4 बार है। कितने हैं, 4 बार, 4 टाइम्स है ये। 4 स्क्वायर, 4L स्क्वायर, 4M स्क्वायर, और 4 कितना आएगा बोलो, N स्क्वायर। अब 4 कॉमन निकालो, कितना आएगा बोलो, 4/3, और अंदर कितना बचेगा बोलो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 4/3। हमको कितना लाना था, राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया ये, ठीक है। देखो स्टेप में बहुत से स्टूडेंट सब जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हम सॉल्व किया करते हैं वह यह मान करके कि इस क्लास को कुछ वीक स्टूडेंट्स भी अटेंड कर रहे हैं, और उनके लिए डायरेक्ट लिख देने पर कई बार उनको परेशानी होती है। तो इस वजह से हर स्टेप यहाँ पर हम बोर्ड में सॉल्व करके लिखते हैं, जिससे हर स्टूडेंट, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी इसको देख सके और समझ सके, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए अब देखो ये किसके इक्वल आया है, ये इक्वल आया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा है, इसके बाद लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा में क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पेन ठीक से चल नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्लस कितना है, गामा में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे, गामा, और लास्ट में क्या है, डेल्टा। तो 1 माइनस कितना बोलो, साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू कितना है, 4/3 निकला है। अब ये माइनस माइनस वाली जितनी टर्म्स हैं 4 हैं, इसको पलटा के दूसरे साइड में हम कर देते हैं, और 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बोलो, 4, और ये 4/3 को यहां पर ले आते हैं, ठीक है, और पूरे साइन उस तरफ भेज देते हैं अपन। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, हो गया। फिर से यही सब दोबारा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। ये लो, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 3 आया, 12 माइनस 4 मीन्स कितना आएगा बोलो, 8/3। इस सेकेंड वाला रिजल्ट है। तो क्या देखा, फर्स्ट वाला बना मतलब सेकेंड वाला तो उसकी टेल है, सिर्फ ज्यादा कुछ उसमें है ही नहीं,
सिर्फ क्या कर देना अपन को कि कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या लगा देना है, ये फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का यूज करना है और यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं और इनकी 14A 14B की अच्छे से प्रैक्टिस करें और एग्जाम की तैयारी करें इसमें। अब नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर 15 चैप्टर शुरू किया जाएगा और इसका प्रैक्टिस तब तक अच्छे से कर लें। ठीक है, उम्मीद है मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे समझ में आए, इनकी प्रैक्टिस करें और इनके जैसे ही और क्वेश्चन ढूंढें और उनकी प्रैक्टिस करें। 3D का यह चैप्टर नंबर 14 आज यहीं पर फिनिश होता है और पूरे चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करें, इसका टेस्ट लेंगे और कल से आगे एक नया चैप्टर 15 चैप्टर शुरू होगा और तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और होमवर्क भेजें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।